हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने में अब 18 दिन का समय शेष रह गया है। ऐसे में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने अपने अपने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। बात रेवाड़ी विधानसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे चिरंजीव राव की करने लगे तो वह भी दिन भर ग्रामीण क्षेत्रों का तूफानी दौरा करने के बाद शाम को शहरवासियों से रूबरू हो रहे हैं और मछली की आंख की तरह शहर की बदहाली और मुद्दों को निशाना बनाकर अपने प्रचार में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। चिरंजीव राव अकेले ही नहीं बल्कि उनकी पूरी टीम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रचार कर रही है। रेवाड़ी के नया गांव में जनसभा को संबोधित करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत में चिरंजीव राव ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए कि उन्होंने पिछले 10 सालों में कितना विकास कराया है। भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हुए चिरंजीव राव ने कहा कि उनकी सरकार आने पर सबसे पहले शहर की बदहाली को दूर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और आशीर्वाद भी मिल रहा है, जिससे उन्हें यह कहने में जरा गुरेज नहीं कि उनकी जीत पूरी तरह सुनिश्चित हो चली है। अब जल्द ही उनके प्रचार में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, दिग्गज नेता सचिन पायलट और सांसद दीपेंद्र हुड्डा के अलावा अनेक बड़े नेता रेवाड़ी आएंगे। सुनिए चिरंजीव राव ने और क्या कुछ कहा उन्हीं की जुबानी। देखिए, जिस तरह का लोग आशीर्वाद दे रहे हैं ये दर्शा रहा है कि 5 तारीख तो औपचारिकता है, 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब सबसे ज्यादा बहुमत से अगर कोई सीट हम जीतेंगे तो हम रेवाड़ी जीतेंगे। और हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद रेवाड़ी के बुजुर्गों का रहा है, माताओं बहनों का रहा है, साथियों का साथ रहा है। जी जरूर आएंगे। मेरे नामांकन में मेरे आपको पता है ब्रदर इन लॉ तेजस्वी जी आए थे। 24 तारीख के बाद यहाँ पर वो आएंगे। अखिलेश यादव जी से ही मेरी बात हुई है, वो भी हमारे यहाँ प्रचार करने के लिए आएंगे क्योंकि वो हमारे गठबंधन के अंदर हैं। 22 तारीख और 23 तारीख को सचिन पायलट जी और दीपेंद्र हुड्डा जी भी रेवाड़ी आ रहे हैं प्रचार करने। तो लगातार हमारे यहाँ पर जितने भी नेता हैं वो पार्टी के आगे और भी आएंगे। मुझे पता है कि आने वाले समय में जब 8 तारीख को जैसे मैंने कहा नतीजे आएंगे तब इतना प्यार मुझे मिलेगा। और हम जो हमारी वोट मांग रहे हैं, लोगों के बहुत चीजें हैं जो आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। मेरी जो मुद्दा है वो एक ही है कि हम विकास करेंगे इलाके का। मेरे पिता ने काम किया, मेरे दादाजी की शराफत इस इलाका ही जानता है और मेरी ये कोशिश रहेगी कि हम डेवलपमेंट करें इस इलाके की। जो 10 साल बीजेपी नहीं कर पाई उस काम को आगे बढ़ाने का काम हमें करना है। आज जो शहर की हालत है, गांव की हालत है वो बदहाल है। लोग बीजेपी का काम देख लिया 10 साल का, जो बेरोजगारी आज चरम पे है, महंगाई है और आप देख ही रहे हैं शहर के अंदर किस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। तो उसको लगाने का काम हम करेंगे। मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं अपने काम के ऊपर वोट मांग रहा हूँ। वो मेरे को मेरे एजेंडा से भटकाना चाहते हैं, मैं अपने एजेंडा से नहीं भटकूंगा। मैं उन्हें भी ये कहूंगा आप अपना विजन बताओ, आप शहर के लिए करोगे क्या। दूसरों के ऊपर कीचड़ उछाड़ने से बेहतर है कि आप ये बताओ आप क्या करना चाहते हो, आप शहर को क्या दोगे अगर आप आओगे। आप चुनाव लड़ो अपने काम के ऊपर, अपने विजन के ऊपर। हमने करा है काम, हमने यहाँ यूनिवर्सिटी बनाई, कॉलेजेस बनाए, ITI बनाए, पॉलिटेक्निक बनाया। आप देखो नहरों का जाल हमारे समय में बिछा, रोड बने, सामुदायिक भवन बने, धर्मशालाएं बनी। वो ये बताया उन्होंने इस इलाके के लिए क्या किया और आने वाले समय में वो क्या करेंगे, बजाय इसके कि दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप लगाए। राजनीति के अंदर लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का हक जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सबको दिया था। उसके अंदर आपको अपना विजन लोगों को देना चाहिए ताकि उस विजन को देखते हुए हम वोट करें। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट।